काल सर्प योग। काल सर्प योग आज आपको क्या लाभ और क्या हानि पहुंचाते हैं आपके जीवन में। आज आप ये वीडियो को अंत तक समझिए और ज़रूर सुनिएगा। आप अगर मेरे चैनल के लिए नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें और सभी को शेयर करें। बेल आइकन ज़रूर दबाएं। मेरे नए सब्सक्राइबर्स को बहुत बहुत धन्यवाद। काल सर्प योग अधिक उच्च वर्ग की कुंडली में देखने को मिलता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार यह योग वाले व्यक्ति को बहुत ऊंचाई देखने को मिलती है अपने जीवन में। अगर आप पूजा करवाते हैं, उपाय करते हैं तो आपको बहुत सक्सेस की ओर आपकी लाइफ जाती है। और अगर आपने नहीं कराते हैं, आप ध्यान ही नहीं देते हैं तो आपको ऊंचाई छूने के बाद नीचे की ओर गिरते हैं। आप इस तरह से काल सर्प योग में देखा गया है। जी हाँ, आज आप अच्छे और बुरे भाव दोनों समझिए, क्योंकि सबसे पहले योग में हानि को ही समझते हैं कि कहाँ कहाँ आपको कालसर्प योग से हानि होती है। कि विदेश यात्रा में आपकी रुकावट आती है। आप जो भी बिजनेस करते हैं वहाँ पे बार बार अड़चने आ रही है तो आप ज़रूर कुंडली दिखाते हुए समझिए कि कहीं कालसर्प योग तो नहीं है। आपको संतान को बहुत कष्ट होता है, विवाह में विलम्ब होते हैं जीवन में, व्यापार में बहुत घाटा। आप कितना भी अच्छे हैं, आपको बहुत नॉलेज है, पर आपको व्यापार में उन्नति नहीं मिल रही है तो ये काल सर्प योग ही उसकी वजह से ही ये चीज़ होती है। अचानक जीवन का अंत हो जाना, दाम्पत्य सुख में कमी और पदोन्नति में बाधा आना। देखिए, हम कभी कभी बहुत अच्छी पढ़ाई करते हैं, गोल्ड मेडलिस्ट भी होते हैं, पर हमारे जीवन में पदोन्नति में बहुत बाधाएं आती है। तो ये काल सर्प योग की वजह से भी होता है। अच्छे ज्योतिष को, अच्छे एस्ट्रोलॉजर को आप अवश्य दिखाएं, जिससे आपको ये मालूम भी पड़ेगा कि काल सर्प योग कौन से भाव में है। आज मैं आपको 12 भाव के काल सर्प योग बताने वाली हूँ, जो फर्स्ट हाउस से लेकर 12th हाउस तक की कुंडली में कहाँ पाए जाते हैं और किस नाम से वो होते हैं। तो काल सर्प योग लाभ अचानक आपको भाग्योदय भी कराते हैं। तो अभी आपको मैं बता रही हूँ कि काल सर्प योग के लाभ के बारे में, जो आपके जीवन के अचानक मतलब आपको लाइफ में भाग्योदय होता है और सक्सेस ही मिलती जाती है आपके लाइफ में। आपको कभी भी पीछे मुड़ के नहीं देखना पड़ता है। तो ये सब काल सर्प योग की वजह से ही होता है। जीवन में हर क्षेत्र में आप सफलता ही पाते जाते हैं। आप बहुत यश और कीर्ति, आपके नाम की सक्सेस मिलती है। स्वास्थ्य में हमेशा मतलब आप हमेशा हेल्दी रहते हैं, आपको कोई बीमारी भी नहीं होती और हमेशा लाइफ बहुत कूलली लीड करते हैं। संतान का सुख भी होता है, परिवार का सुख। आप राजनीति में बहुत बड़ा नाम कमाते हैं। हाँ, आप एक वक्त बहुत डाउन रहते हैं, पर एक समय आने के बाद आप इतना नाम कमाते हैं कि आप बहुत फेमस हो जाते हैं। तो ये काल सर्प दोष की योग की वजह से ही होता है। तो काल सर्प दोष 12 प्रकार के होते हैं। कुंडली में जब ये होते हैं तो मानव जीवन को बहुत ही प्रभावित भी करते हैं ये। इसलिए आज आप समझिए 12 प्रकार के काल सर्प योग कैसे आपकी कुंडली में किस स्थान पे रहते हैं। तो कौन सा काल सर्प योग बनता है तो उसकी पूजा अवश्य कराएं त्र्यंबकेश्वर में। अच्छे एस्ट्रोलॉजर को आप ज़रूर दिखाइए। और आज आप भी समझिए, कुंडली में फर्स्ट हाउस प्रथम भाव में अगर राहु होते हैं और सप्तम भाव में केतु होते हैं, 7th हाउस में केतु होते हैं, तो आपको अनंत नामक काल सर्प योग बनता है। क्योंकि सेकेंड हाउस में कुंडली में अगर दूसरे घर में राहु है और मतलब अष्टम भाव में केतु है, 8th हाउस में केतु बैठे हैं, तो आपको कर्कट नामक काल सर्प योग बनता है। तृतीय स्थान पे जन्म कुंडली के 3rd हाउस में राहु है और नवम में केतु होते हैं, मतलब 9th हाउस में केतु होने से आपको वासुकी नामक काल सर्प योग बनता है। चौथे घर में राहु होते हैं, मतलब 4th नंबर पे 4th हाउस में राहु होते हैं और दशम में केतु होते हैं, तो शंखपाल नामक काल सर्प योग बनता है। पंचम में राहु बैठे हैं, 5th हाउस में राहु बैठे हैं और 12वें भाव में केतु होते हैं, तो महापदंग नामक काल सर्प योग बनता है। छठे घर में 6th हाउस में अगर राहु हैं और दूसरे घर में 2nd हाउस में केतु हैं, तो तक्षक नामक काल सर्प योग बनता है।
7वें में राहु लग्न में होते हैं, लग्न मीन्स 7वें घर में तो राहु है 7th हाउस में, और लग्न में केतु होते हैं, मतलब 1st हाउस में केतु होते हैं, तो कुलिक नामक काल सर्प योग बनता है। राहु अगर घर में, राहु दूसरे में है, देखिए आपका राहु 2nd हाउस में है और केतु भी, तो कुलिक नामक काल सर्प योग बनता है। 9वें भाव में 9th हाउस में राहु हैं तथा तृतीय भाव में केतु, 3rd हाउस में केतु होते हैं, तो शंखनाद नामक काल सर्प योग बनता है। और 10th में राहु होते हैं, 4th में केतु होते हैं, तो विषाक्त नामक काल सर्प योग बनता है। 11th हाउस में राहु है, यानी 11वें भाव में राहु हैं और 6th हाउस 6ठे घर में केतु होते हैं, तो विषाक्त नामक काल सर्प योग बनता है। 12वें भाव में मीन्स 12th हाउस में राहु है और 6th हाउस में केतु है, 6ठे भाव में केतु होते हैं, तो शेष नाग नामक काल सर्प योग बनता है। काल सर्प योग की पूजा त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग में की जाती है और एक ही स्थान पे होती है। कालसर्प दोष की पूजा आप अवश्य करवाएं। कालसर्प दोष से भगवान शिव की त्र्यंबकेश्वर में से आप भगवान शंकर को जब भी आप पूजा करवाते हैं, तब आप आजीवन एक संकल्प लीजिए कि भगवान शिव को हमेशा जल समर्पित करेंगे, और यह पूजा करने के बाद आपके जीवन में बहुत सफलताएं और बहुत सक्सेस मिलती है। जब भी आप कराते हैं पूजा, तो बहुत दिल से, मन से, विश्वास से अपने कार्य करते हुए भगवान को संकल्प करके जल रोज समर्पित करिए, आजीवन समर्पित करिए। देखिए बहुत सरल उपाय है और यही उपाय है इसका। और हर वर्ष काल सर्प दोष की पूजा नाग पंचमी के दिन सावन के महीने में ही की जाती है। आप अवश्य करिए, इस बार नाग पंचमी आएगी और इसीलिए आपको इसका बहुत महत्व दिया गया है हमारे जीवन में। ज्योतिष शास्त्र में भी काल सर्प दोष का बहुत महत्व है। पूजा नाग पंचमी के दिन सावन के महीने में अवश्य करें। आप मेरे वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप अगर मेरे चैनल के लिए नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन ज़रूर ले। वीडियो में हम फिर मिलेंगे।